इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको भी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को वसी, कसीरुल जहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी, इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतहाई संजीदा इश्यूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। मफाद परस्त और मजबूत लॉबी अपने मजमूम मकासद के लिए चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सकें। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। मफाद परस्त अनासर मामलात इसलिए सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत जब दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। जुलाई को सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ। भाई सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दी ताकि मेरी कोलेक्टरल डैमेज ना हो, साथी बच जाए, लोग बच जाए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द वेलर जो वहाँ दिया गया। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये धक्के लोगों में फायरिंग की जाती तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते? DGISPI ने कहा है बन्नू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सुभान ने अपने आप को ग्रेनेड पर डाल दिया ताकि बाकी लोग बच जाए। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। एक आरजी दीवार को भी वहाँ गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बन्नू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। क्योंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी।
कानूनी निजाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में फसादियत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई का वाकया हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फौज ने गोली क्यों न मारी। अगर कुछ मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बन्नू में फौज ने रिस्पॉन्स SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज़ के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। DGISPR ने कहा है कि बन्नू वाकया होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा कि फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहां पहुंचकर इसे न्यूट्रल करती है। पाक फौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहां बैठा है पता नहीं चलता। सवाल उठाया कि फेक न्यूज़ को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई। बजाय इसके कानून आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी गई। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदोरफ्त पासपोर्ट वीजे से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलेंगी तो उसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब में बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो उसका फायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फौज और इदारे कमजोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मजीद स्पेस मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फौज कई इलाकों को क्लियर कर चुकी है और अब भी क्लियर कर रही है, लेकिन क्लियरेंस के बाद हुकूमतें अपना काम नहीं करती और अपना काम ना करने के लिए सियासी बयानिया बनाया जाता है। क्रिमिनल रिफॉर्म्स पर DGISPR ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की 13 और बलूचिस्तान में 9 है। इन अदालतों से गुज़श्ता बरस बलूचिस्तान में 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 13 सजाएं हुई। मुल्क में 32,000 से ज्यादा मदारिस हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 16,000 हैं। तकरीबन 50% मदारिस के बारे में किसी को पता नहीं कि वो कहाँ हैं और कौन चला रहा है। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बन्नू वाक़े पर कायम 40 रुकनी जिरगा वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 16 निकाती एजेंडे पर बात होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जिरगे के निकात पर पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। डिपो की मुनहदम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई। छोटे हथियारों से फायर किया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की और इस दौरान एक शख्स जान भाग 25 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
बानी पीटीआई ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाजा हो गया था उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमरा गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइन्स में जेरे हिरासत हैं। सरमाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिरों और सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया कि वफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली की उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। स्पीकर ने मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट राइड पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तोसी कर दिया। अडयाला जेल में हुई समात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी वकील के हमरा पेश हुए। नैब ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की थी। यमन में पाक अफगान बॉर्डर पर धरना कमेटी के साथ बाबे दोस्ती से साबिका शराइत पर पैदल आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। लेविस हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी ताजिर और मेहनतकश अफगानिस्तान जाने के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए हैं। अफगान बॉर्डर हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों को शिनाख्ती कार्ड पर अफगानिस्तान दाखिले की इजाजत से इनकार कर दिया। बड़ी तादाद में मकामी अफगान शहरी तस्कीरा पर पाकिस्तान दाखिले के लिए अफगान हुदूद में जमा है। जिले इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज बाबे दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त की साबिका पासपोर्ट पॉलिसी बहाल कर दी गई थी। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने अदालत में दिए गए बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। नए बयान में परवेज खटक ने कहा कि बानी पीटीआई के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े इजाफी एजेंडा की मंजूरी दी और इस स्कैंडल पर बात और बहस करने से भी मना किया। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे के एजेंडा पर मंजूरी के लिए इसरार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडयाला जेल में हुई समात में पेश हुए। दुबई में साबिक मैनेजर और प्रमोटर से तनाज़ा। मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। बुश दुबई पुलिस स्टेशन में रखा गया है। राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट के सिलसिले में दुबई पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक राहत फ़तेह अली खान ने चंद माह कबल अपने मैनेजर सलमान अहमद को तनाज़े के बाद बरतरफ किया था। साबिक मैनेजर ने राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ दुबई हुकाम को दरखास्तें दी थी। राहत फ़तेह अली खान ने फरवरी 2024 में अपने साबिक मैनेजर पर पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था। बानी
बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस टीम की अडयाला जेल में मौजूद लाहौर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अरकान भी तफ्तीशी टीम के हमरा ATC लाहौर ने बानी PTI का 9 मई के मुकदमात में 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने कहा कि बानी PTI को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और दरखास्त 15 जुलाई को दायर की गई, जिस पर वकील PTI ने दरखास्त वापस ले ली। तो हमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे। डेफिनेटली जब वो रब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पर इसको मजीद एक्सरसाइज करेगी, बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट तक को लेके जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि पहले कैबिनेट इसको नोटिफाई करेगी, फिर जो है आगे कोर्ट तक भी जाती है चीज़ें, तो वो लाए तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नजर आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर अब तक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता नहीं किया। जब वफाकी हुकूमत इस फैसले को काबीना और पार्लियामेंट में ले जाएगी, जब उनका एक्शन नजर आएगा, तब ही पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, किसी परेशानी की जरूरत नहीं, मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा। दो रोज से लापता तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जबरदस्ती अहमद को ले गए। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने के लिए कानूनी चाराजोई का आगाज। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि DG एंटी करप्शन समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है। बनू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए हैं। बनू वाक़े की JIT बना दी जाए। वज़ीर रियासती और सरहदी उमूर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आप कहते हैं बनू वाक़े की इंक्वायरी करवा देंगे, आप क्या इंक्वायरी करवाएंगे? आपका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला से सवाल किया कि वो सूबे के आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बोले, अमन और मईशत के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। IMF के साथ डील हो रही है तो आपको तकलीफ होती है। PTI के रहनुमा आसफ कैसर कहते हैं कि किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आईन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका। डर लग रहा है खुदा न खासा हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बनू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से खिताब में आसफ कैसर ने इल्जाम दोहराया कि पंजाब से 4-5 MNAs को इदारों की जानिब से वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। बहैसियत सियासतदान मुझसे भी गलतियाँ और गलत फैसले हुए होंगे। अगर मैंने गलतियाँ की हैं तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को इस वक्त किसी नए इंतखाब की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला करे। फॉर्म 45 इलेक्शन की सबसे मुस्तनद कानूनी दस्तावेज है। जो जीता उसे जिताओ, जो हारा है उसे हराओ। दुनिया ने बांग्लादेश में तलबा की ताकत देख ली। जब नौजवान निकलते हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए नौजवानों की सोच पर पहरे बिठाने की कोशिश की जा रही है।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। बहावलनगर, जैकबाबाद, सखर, नवाबशाह में दर्जा हरारत 48, दादू, बन्नू 47, सरगोधा, हैदराबाद 46, तुरबत 45, अटक 44, सिब्बी में 43 डिग्री रहा। लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 43, कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब कल से बादल बरसाएगा। उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मट्ठी, सांगड़, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी बारिश की तवक्को। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और बारिश। अमरीकी सदर जो बाइडेन पार्टी लीडर्स के दबाव के बायस अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडेन ने कहा है कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। IG जेल खाना जात को शाह महमूद को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज के सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान सबूत के साथ मिलेगा। एलामे के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब में धुआं फैलाने वाली हर गाड़ी की जदीद कैमरा से पड़ताल का आगाज। जदीद कैमरों से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शा के धुएं की पड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ी की तस्वीर और वीडियो भी बनाने का सिलसिला जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज की निगरानी में ट्रैफिक पुलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में धमाका खेज मवाद से लड़कियों के स्कूल की इमारत तबाह कर दी गई। मीर अली के गांव जेरकी में दहशतगर्दों ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को रात के वक्त धमाके से उड़ाया। जोरदार धमाके से करीबी घर को भी नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद के इलाके खुड़ेवाला में शौहर ने तीसरी बेटी की पैदाइश रोकने के लिए बीवी को कत्ल कर दिया। अल्ट्रासाउंड में बेटी की निशानदही पर सज्जाद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई का पुलिस को बयान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बेटी की पैदाइश रोकने के लिए बीवी का कत्ल इंतहाई तकलीफ दे, नाकाबिल बर्दाश्त और दौरे जहालत की रिवायत है। ठट्टा के साहली इलाके केटी बंदर के करीब तालाब में 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 बच्चों को बचा लिया गया। जान बहक दोनों बच्चे सगे भाई हैं। जेहलम में तहकलामी के बाद औबाश नौजवानों ने ज़हनी माजूर नौजवान पर कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने नौजवान को जख्मी कर दिया। मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर दिया है।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। तलबा का मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। पुरंग मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफी का मुतालबा भी कर दिया। मुजाहिरीन की गिरफ्तार अफराद की रिहाई, जुम्मे से नाफिज कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के मुतालिबात हैं। मुजाहिरे रोकने के लिए आज भी आम तातील है। एक हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं।